बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में पिक्चर को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये मेथड में हम कर चुके हैं, लेकिन चलो एक्सेल में भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब आप यहाँ से कोई पिक्चर ओपन करना चाहते हो, जब आप पिक्चर ओपन करेंगे तो देखिए आप इसका यानी साइज़ चेंज कर सकते हो। अगर इसकी साइज़ में आप थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, इसकी फॉर्मेट भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड है। रिमूव बैकग्राउंड से हम क्या कर सकते हैं, यानी अनवांटेड जो पोर्शंस होते हैं हमारे पास पिक्चर्स की, वो हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक कर दे तो अभी ये आप देख सकते हो जो कलरफुल एरिया है, अगर मैं कीप चेंजेस पे क्लिक कर दूँ तो ये एरिया ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए, कुछ पिक्चर की एरिया भी यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं इस कलर से। तो मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर मुझे रिमूव नहीं करना है। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक प्लस है, दूसरा माइनस है। प्लस के ज़रिए मार्क एरियाज टू कीप, वो एरिया आप इसके ज़रिए मार्क करेंगे जो आप यहाँ पे रखना चाहते हो, रिमूव नहीं करना चाहते। तो आप यहाँ से प्लस को उठाइए, अभी देखिए नीचे भी यहाँ पे क्लिक करें। अगर कीप चेंजेस पे अभी आप क्लिक कर दे तो देखिए जस्ट बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आपका पिक्चर जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हालत में मौजूद है। कंट्रोल जेड से मैं पीछे जाता हूँ, दूसरा ऑप्शन हमारे पास मार्क एरिया टू रिमूव, वो एरिया मार्क करेंगे जो आप रिमूव करना चाहते हो। यानी फॉर एग्जांपल इस एरिया को मुझे ख़त्म करना है, रिमूव करना है। कीप चेंज से आप देख सकते हो ये रिमूव हो चुका है। डिलीट मार्क्स ही होते हैं, अगर आप ये मार्क्स डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, इट मीन्स कि अगर आप पिक्चर को रिसेट करना चाहते हो अपनी एक्चुअल हालत में, क्लिक कर दे वापस अपनी हालत में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास करेक्शंस, ये देखिए ब्राइटनेस कंट्रास्ट का कॉम्बिनेशन है। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मुझे ये चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ये कलर्स, आपको जो भी कलर पसंद हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मुख्तलिफ है हमारे पास, मुझे ये चाहिए। कंट्रोल सेट, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ये देखिए कुछ इफेक्ट्स हैं जस्ट लाइक स्केच, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंट्रोल जेड। इसके बाद हमारे पास ये कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर का साइज़ कंप्रेस होता है। जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में इसका साइज़ कंप्रेस हो जाता है, जो MS एक्सेल की मेमोरी है। नेक्स्ट क्या है, चेंज पिक्चर। इस पिक्चर को चेंज करना है, रिप्लेस करना है। इसके बजाय दूसरा पिक्चर आप ओपन कर सकते हो, कोई भी पिक्चर आप ओपन करना चाहते हो ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट रीसेट पिक्चर। लेट सपोज आपने यहाँ से कुछ करेक्शंस वगैरह अप्लाई किए हैं, जो भी चीज़ें आपने अप्लाई की यहाँ से, लेट सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँ रीसेट पिक्चर, जो इफेक्ट्स जो करेक्शन जो कलर्स मैंने अप्लाई किए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, रिमूव हो चुके। रीसेट पिक्चर साइज़, ये पिक्चर का जो साइज़ है वो रीसेट हो जाएगा। यानी मैंने जिस हालत में जिस साइज़ में ओपन किया था ये पिक्चर, ऑटोमेटिकली यानी आपने एक्चुअल साइज़ में रीसेट हो जाएगा। ये पिक्चर की कुछ स्टाइल्स हैं, आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मुख्तलिफ हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे आप चाहते हैं। पिक्चर बॉर्डर्स, जिस तरह हमारे पास शेप बॉर्डर्स होती हैं इसी तरह ये भी नो बॉर्डर्स, यानी नो आउटलाइंस आप ख़त्म करना चाहिए। मोर कलर्स, यहाँ से अगर आपको कोई कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, इसकी वेट और हाइट की वेट कितना चाहिए, यहाँ से आप इसकी मोटाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डैशेस हैं, इसकी स्टाइल्स, आपको जो भी डैश चाहिए सेलेक्ट कर सकते हो। पिक्चर इफेक्ट्स हैं, प्रीसेट्स, ये देखिए आप यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हो। शेडो है, इसकी शेडो फॉर एग्जांपल यानी आप इसकी सराउंडिंग में देख सकते हैं यहाँ पे शेडो आ जाती है। तो आपको इनर चाहिए, आप ये हमारे पास आउटर के लिए इस्तेमाल होते हैं, आउटसाइड शेडो चाहिए, और ये इनसाइड यानी पिक्चर के अंदर शेडो आएगी। और ये पर्सपेक्टिव है, आप देख सकते हो इसकी बैक साइड पे यहाँ पे ये शेडो वगैरह आती है। रिफ्लेक्शन में क्या है, नीचे से पिक्चर रिफ्लेक्ट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन। ग्लो क्या है, इसकी साइड में इस टाइप का कलर आता है, आप देख सकते हो। अगर मैं आउटलाइन ख़त्म कर दूँ, नो आउटलाइन, इसकी साइड में ये कलर आप देख सकते हो। क्लिक कर दी, ये देखिए इस टाइप का कलर, ये ग्लो ऑप्शन है हमारे पास। सॉफ्ट एजेस, इसकी एजेस जो हैं यानी साइड्स को हम कहते हैं, ये ग्लो में ख़त्म करना चाहूँ तो अभी आप देखेंगे क्लियरली जितने पॉइंट्स आपने क्लियर करना है। देखिए साइड से आपका जो पिक्चर है वो सॉफ्ट यानी ब्लर होता जा रहा है। आप 50 या 25 10 पॉइंट आप जितना भी चाहते हो आपकी मर्ज़ी कर सकते हो।
बेवल ऑप्शन से हमारे पास ये बॉर्डर्स पे अप्लाई होती है। इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, देखिए रोटेशन है, आप इसको 3D में रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आपने रोटेट करना। ये देखिए मस्जिद, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं यहाँ पे 3D रोटेशन की। पिक्चर लेआउट, देखिए इस पिक्चर के अगर आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो ये अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल इसका नाम लिखना है, सही है, जिस बंदे का पिक्चर है। तो अब देखिए ये ऑलरेडी हमारे पास एक टॉपिक भी है स्मार्ट आर्ट के बारे में, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, इसका क्या मतलब है? अगर मोर देन 2 पिक्चर्स आपके पास मौजूद हो, लेट सपोज मैं एक और पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अब 2 पिक्चर्स हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है ये बैक साइड चला जाए, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दे, बैक हो जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर दे, फ्रंट पे आ जाएगा। सिलेक्शन पेन से क्या कर सकते, ये जो पिक्चर्स आपके पास मौजूद हैं ये आप हाइड करना चाहते हो, कोई भी हाइड करनी है, सारी हाइड करनी है, सारी शो करने, तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ये जो ऑप्शन है अलाइन, ये जो अलाइनमेंट ऑप्शन है ये एक्सेल में डिसेबल है, मेथड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये ग्रुप वाला जो ऑप्शन है ये किस के लिए इस्तेमाल हो, ये भी डिसेबल भी है। पहले आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ दूसरा पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ग्रुप करेंगे, तो ये पिक्चर आपस में ग्रुप हो चुके हैं। दोबारा अनग्रुप कर दें, यानी अलग अलग हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिस एंगल पे आप अपने पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो, जैसी भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप, अगर आप अपने पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो, देखिए ये पिक्चर मुझे इतना क्रॉप कर, एंटर बटन प्रेस करते ये क्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शेप हाइट, पिक्चर का हाइट आप ज़्यादा कर सकते हो या कम भी कर सकते हो, जस्ट हाइट, और यहाँ से इसकी वेट आप ज़्यादा कर सकते हो, यानी यहाँ से हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से वेट कम ज़्यादा कर सकते हो।